आज मैं आंवले की बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाकर 1 से 1.5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको सर्दी खांसी लगे, इसे 1 चम्मच आप खा लीजिएगा और सर्दी खांसी आपकी दूर हो जाएगी। बच्चे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आंवले की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी आंवला लिया है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो पानी से इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और आंवला जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। एक बात का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आंवला में जो है एक भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो इससे क्या होगा, 1 साल तक आराम से चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। तो पानी पहले यहाँ पर हम गर्म कर लेंगे और इसमें हम आंवले को डाल देंगे। यहाँ पर अगर आप पानी में आंवले को उबालना नहीं चाहते हैं तो इसे आप स्टीम भी कर सकते हैं। कोई एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें आप स्टीम कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने आंवले को डाल दिया है, इसे हम चला देंगे। और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे आंवले को अच्छे से यहाँ पर उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे पानी के साथ। तो ये देखिए आंवले का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आंवला बिल्कुल यहाँ पे पक गया है। इससे ज़्यादा हम आंवले को नहीं पकाएंगे। तो ये पानी जो है आप इसका इस्तेमाल बाल धोने में भी कर सकते हैं या सब्जी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आंवला अच्छे से पक गया है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब हम आंवले को छान कर निकाल लेंगे कोई एक बर्तन में। और आंवले को जो है एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा ये अच्छे से पका है या नहीं। तो आंवला को मैंने चेक कर लिया था अच्छे से। तो आंवला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो बीज आएगा अंदर में, इसे हम निकाल लेंगे आंवले को इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बीज को निकाल दिया है, ये देखिए। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप आंवले को निकालें पानी से तो उसे आप पोंछकर इसे साफ़ कर लीजिएगा पानी को अच्छे से, ताकि पानी ना रहे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया है। गैस को मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया है। इसमें मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चीनी लिया है और इसके साथ ही लेंगे 500 ग्राम गुड़। तो 1 केजी हमने आंवला लिया था, इसके लिए 500 ग्राम चीनी और 500 ग्राम यहाँ पर गुड़ लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आधा कप के करीब। तो ज़्यादा पानी हम नहीं लेंगे, बस इतना ही पानी काफ़ी है गुड़ को मेल्ट होने के लिए। तो चीनी और गुड़ को अच्छे से पहले हम मिला देंगे इस तरह से। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, पहले इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम आंवले के साथ भी चीनी गुड़ को पका सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले गुड़ और चीनी को अच्छे से पकाया है, ताकि गुड़ जले ना। तो गुड़ पहले ही जल्दी से पक जाता है, बहुत कम समय लगता है इसे पकने में। तो ये देखिए यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम आंवले को ऐड करेंगे। तो इसमें उबाल भी आ गया है। और गैस का फ्लेम जो यहाँ पर हम हाई रखेंगे 1 मिनट के लिए। इसे अच्छे से पहले हम मिला देंगे और इसमें उबाल आने के लिए रख देंगे। एक अच्छा सा उबाल आ जाए फिर हम गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे। तो पहले इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर मिला दिया है, आप देख सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होने के बाद यहाँ पर उबाल आ गया है। और इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। इसकी जगह आप यहाँ पर इसका पाउडर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ये सभी सर्दी खांसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आधा चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर लौंग का पाउडर। और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। इसकी जगह आप इलायची भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला दिया है। एक उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं आंवला अच्छे से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट में आसानी से बनके तैयार हो जाता है। और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लेंगे भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लेंगे काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे हम और इसे पका लेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमने पहले पकाया है, 10 मिनट इसे डालने के बाद हम पकाएंगे। तो टोटल हो गए 20 मिनट। तो 5 मिनट और इसे पकाएंगे अच्छे से। और ये देखिए आंवला ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो गया है, अंदर तक चाशनी जा रही है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत कम समय लगता है। जब भी हम मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगता है। और ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अंदर तक चाशनी जाती है। और हमने इसमें जितने भी मसाले ऐड किए हैं तो सभी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है।
तो इसे आप ज़रूर डालिएगा और इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है, हल्का सा मीठा और तीखा चटपटा है ये। तो यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए है ये, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अगर आपको नहीं पसंद हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये देखिए आंवला यहाँ पर पक गया है। तो इससे ज़्यादा हम आंवले को नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर ये बनके तैयार है। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। इसे बनने में लगभग 25 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लीजिए ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल शहद के जैसी। तो एक बार इस तरीके से आप बना कर देखिएगा। एक चम्मच खाते ही सर्दी खांसी आपकी गायब हो जाएगी। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और हम सभी को पता है। इसे आप ज़रूर बना कर रखिएगा और 1 साल तक एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।